रेडी स्टार्ट। अगर 2 लाख हेक्टेयर भूमि में फसल नष्ट हुई है तो हम 200 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी सीमांत किसान को मुआवजा देने के लिए उसके खजाने में 200 करोड़ रुपए नहीं है? मुझे खुशी है कि जब हम प्रधानमंत्री जी से मिले, मुखिया जी से मिले, मंत्री जी से मिले और मंत्री महोदय को याद होगा, मुझे याद है कि 180 करोड़ रुपए की सहायता आपके द्वारा प्रदान हुई। बिजली का बिल जहां 1/3 बिजली दी जाती है, वहां बिजली का बिल 3 गुना हो चुका है। जब बिजली के बिल की वसूली की जाती है, तब जो किसान बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर सकता, उसे जेल भेजा जाता है। यह अन्याय देश के किसान पर नहीं, बल्कि देश के अन्नदाता पर किया जा रहा है, क्योंकि हमारा किसान अन्नदाता होता है। यहाँ पैसे की बात नहीं है, बल्कि अनाज और पेट भरने की बात है। सिंचाई के साधन में भी हमें वृद्धि करनी होगी। हमें ड्रिप इरिगेशन और जल संरक्षण अभियान शुरू करना होगा। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। आज सुझावों की बात सामने आई है। हमें नए तरीके से सोचना होगा। हमें इस देश में नई हरित क्रांति लानी होगी। उत्पादन से मार्केटिंग से अंतिम प्रोडक्ट तक सबसे ज़्यादा भाग किसानों को मिलना चाहिए, जो आज केवल 10% किसानों को मिल रहा है। चीन का प्रति एकड़ उत्पादन भारत से दुगुना है। हमें उसे लक्ष्य की पूर्ति करनी होगी। भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। देश की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जबकि 27% आबादी 15 से 29 वर्ष के बीच है। कभी इसे भारत की सबसे बड़ी ताकत कहा गया था, लेकिन आज यही युवा वर्ग बढ़ती बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और सीमित अवसरों के कारण गहरी बेचैनी में दिखाई देता है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेलवे की एक भर्ती परीक्षा में लगभग 35,000 पदों के लिए 2 करोड़ से अधिक आवेदन आए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 60,000 पदों पर 48 लाख युवाओं ने आवेदन किया। ये आंकड़े केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि अवसरों की कमी और भविष्य को लेकर असुरक्षा को भी दर्शाते हैं। एक और सरकारें डिजिटल विकास, स्टार्टअप और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका की बात करती हैं। दूसरी ओर शिक्षित युवा अस्थायी रोजगार, संविदा आधारित नौकरियों के बीच संघर्ष कर रहे हैं। कई सर्वेक्षणों में शहरी युवाओं की बेरोजगारी दर 15% से
प्रतिशत के बीच दर्ज की गई है।